इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.3 को लेकर चलेंगे, जो कि एक पॉलीहेड्रॉन मीन्स एक कोई भी हमने, क्योंकि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स से हम शेप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक पॉलीहेड्रॉन्स की बात करते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स होते क्या हैं? आपको पता है कि जो हमारे पास पॉलीगन्स हुआ करते हैं वो मिनिमम 3 साइड्स का होता है। मतलब कोई भी एक क्लोज फिगर, जो रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, कोई भी क्लोज फिगर जिसके मिनिमम 3 साइड हो, वो आपके एक पॉलीगन बना सकता है। जैसे कि आप एक ले लीजिए ट्रायंगल, मिनिमम 3 साइड का एक ट्रायंगल, ये आपका एक पॉलीगन हो सकता है। उसके बाद आपका 4 साइड शुरू होता है, 5 साइड, 6 साइड, इस तरह से पॉलीगन शुरू हो जाते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब मिनिमम आप समझ लीजिए कि 3 से ज़्यादा आपके, 3 से ज़्यादा आपके अगर पॉलीगन्स है तो वह आपके एक क्या बना देंगे, एक पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रिज्म देख लीजिए, या आप एक क्यूबॉइड को देख लीजिए। क्यूबॉइड में भी आप अगर देखा जाए तो क्यूबॉइड में कोई भी 4, जैसे ये आपने मान लीजिए एक क्यूब या क्यूबॉइड आपका जैसा भी दिख रहा आपको, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप देखा जाए तो एक इसमें 1 2 3 4 फेसेस आपके, या 4 आपके स्क्वायर शेप मिलकर 6 स्क्वायर शेप मिलकर एक पॉलीहेड्रॉन बना रहे हैं। तो हम कोई भी एक क्यूबॉइड देख लें या प्रिज्म को देख लें, तो प्रिज्म भी अगर आप देखेंगे तो प्रिज्म का डायग्राम आप बनाइएगा। मैं एक रफली यहाँ पर खींच देता हूँ, क्योंकि आई थिंक फिगर में कमज़ोर है मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लीजिए एक प्रिज्म भी बन रहा है, ठीक है। एक रफली हमने ले लिया। तो इसमें देखिए एक बेस आप स्क्वायर का बना लीजिए, या आप एक पैरेललोग्राम का बना लीजिए। उसके ऊपर अगर आप 3 ट्रायंगल को पेस्ट कर देते हैं तो एक आपका प्रिज्म बन जाएगा। भाई एक स्क्वायर बेस बना लीजिए। स्क्वायर बेस बनाने के बाद अगर आप इसके ऊपर 3 ट्रायंगल्स को पेस्ट करते हैं, एक ट्रायंगल्स मान लीजिए इस तरह से आपका बन जाती है, दूसरा वाला ट्रायंगल यहाँ से अगर आती है, ठीक है ना, और एक आपका ये हो गया, तो देखिए एक ये प्रिज्म का शेप बन सकता है। मैं यहाँ पर भी समझ लीजिए रब कर दिया, तो जैसा आपको दिखे। तो एक स्क्वायर बेस पर अगर मान लीजिए एक साइड इधर आपने ट्रायंगल रख दिया, एक इधर रख दिए, और एक इधर रख दिए, एक इधर रख, तो ये तीनों मिलकर, चारों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्रिज्म बन जाएंगे। तो ये आपका एक पॉलीहेड्रॉन होता है, जिसमें पॉलीहेड्रॉन ये हमारे हो सकते हैं। जैसे ये एक पॉलीहेड्रॉन है जिसमें एक रेक्टेंगल, 2, एक 1 इधर से देख लीजिए, 1 इधर से देख लीजिए, 2 हो गया, एक 3 हो गए, 4 हो गए, और इधर से आप स्क्वायर हो गए तो 5 हो गए, ये 6, ये सारे 6 फिगर मिलकर एक पॉलीहेड्रॉन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलीहेड्रॉन की बात कर लें तो वो रेगुलर पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कम से कम मिनिमम 4 फेसेस होना चाहिए, 4 फेसेस होना चाहिए मिनिमम। देखिए 4 फेसेस समझते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, और इधर चले जाएँ तो 5, और इसी तरह से नीचे 6, ये 6 फेसेस जाते हैं। और उसके बाद आपके एजेज हो जाते हैं। देखिए ये एज होते हैं, इसको कॉर्नर को जो बोलते हैं ना, 1 2 3, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास क्या होना, सॉरी वर्टिसेस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, तो ये वर्टिसेस जाएंगे। और एजेस की बात कर लें तो ये देखिए एज में याद पे काउंट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 एज हो जाते हैं। इसी तरह से ये 5, ये 6, इधर से 7, तो ये सारे एज वर्टिसेस और फेसेस को आई थिंक क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप। तो हम यहाँ पर किसी भी पॉलीहेड्रॉन में कितने फेसेस और कितने एज और कितने वर्टिसेस हैं, जिसके बेसिस पर हम यूलर्स फार्मूला भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम पॉलीहेड्रॉन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 पूछा था, आप जैसे देखिए पूछा है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स, हो सकती है। तो देखिए अगर आप अपने मन से इमेजिन कर लें तो 3 ट्रायंगल को अगर आप ड्रा भी करते हैं, मैं कहूँ अगर आप 3 ट्रायंगल को मिलाकर ड्रा कर लीजिए तो वो एक पॉलीहेड्रॉन नहीं बन पाएगा। आप 3 ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल यहाँ रख दीजिए, दूसरा यहाँ रख दीजिए और तीसरा यहाँ रख दीजिए, तो नीचे वाला बेस तो खाली हो जाएगा ना। भाई कम से कम 4 फेस होना जरूरी है। देखिए आपने ट्रायंगल ले लिए, 3 ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब मैं मान लीजिए 3 ट्रायंगल को लेकर बनाने के लिए कह रहा है। सपोज कीजिए यह 2 और ये 3 है, हमने एक ट्रायंगल ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये 3 तो हो गया, मान लेते हैं कि ये पूरा प्रिज्म जैसा बन जाएगा, लेकिन इसका बेस देखिए, बेस तो खाली है ना इसका। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 ट्रायंगल को लेकर पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता। नीचे भी तो कुछ लगाना पड़ेगा, नीचे एक ट्रायंगल बना लीजिए,
एक नीचे ट्रायंगल बना ले, 1 2, एक ट्रायंगल ऐसे हो जाए, उसके तीनों कॉर्नर पर 3 ट्रायंगल खड़ा कर दीजिए तो एक पॉलीहेड्रॉन बन जाएगा शेप, है ना, एक 3D शेप बन जाएगी ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमारे में है, क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या एक पॉलीहेड्रन हाँ बिट्स फेसेस 3 ट्रायंगल के बेसिस बनाया सकता, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 1 कि ए पॉलीहेड्रॉन मिनिमम 4 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। अ पॉलीहेड्रॉन हैव मिनिमम 4 फेसेस, पॉलीहेड्रॉन हैव मिनिमम 4 फेसेस, 4 फेसेस। A polyhedron have minimum 4 faces. So पूछा ना, कैन ए polyhedron have फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल के बेसिस पर, तो यहाँ लिख दीजिएगा नो, बिकॉज पॉलीहेड्रॉन में मिनिमम क्या होना चाहिए, 4 फेस हो जाना चाहिए। 3 ट्रायंगल को लेकर कोई पॉलीहेड्रॉन नहीं बनाया सकता, 4 ट्रायंगल से बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप इसको बोल जरूर सकते हैं कि एस, बिकॉज अगर आप इसके बिकॉज इसमें कितने बन जाएंगे, अगर 4 ट्रायंगल की बात कर लें तो एक ट्रायंगल आपका नीचे हो जाएगा, ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर आप खड़ा कर देंगे ऐसे, तो मान लीजिए कैसे फिगर बनाया जाए, एक ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, एक आपका ऐसे में आ जाएगा और तीसरा वाला मान लीजिए यहाँ से ज्वाइन होता है, तो मैंने इसको भी इस तरह से बना देते हैं। चलिए, तो ये आपके 3 ट्रायंगल जो है मैं एक रफली बनाया हूँ इसके, आप इसका फिगर अपने से सोच लीजिए कि इसमें 3 ट्रायंगल को आपस में फिट करना है। एक ट्रायंगल नीचे बना दीजिएगा, 1 ट्रायंगल नीचे, मतलब जो प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म में जो 3 फेसेस हो, 1 और इधर वाला 2 एंड इधर 3, तो ये तीनों फेस मिलकर देखिए इस साइड में आ जाएगा ना, यहाँ पर फिट कर दीजिए, यहाँ फिट कर दीजिए और तीसरे साइड में आप फिट कर देंगे, तो ये पॉलीहेड्रॉन और नीचे वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मिलाकर एक पॉलीहेड्रॉन बना लेगा। तो 4 ट्रायंगल से एक पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है, बिकॉज इसमें फेसेस मिल जाएंगे आपको 4, कम से कम 4, ठीक है ना। और पूछा है अ स्क्वायर एंड अ 4 ट्रायंगल, ये तो और अच्छा होगा, एक स्क्वायर मिल जाए और 4 ट्रायंगल मिल जाए, मतलब यहाँ पर भी बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि पॉलीहेड्रॉन ड्रा कर सकते हैं। एक स्क्वायर बना लीजिए, और स्क्वायर अगर आप बनाते हैं, स्क्वायर के 4 फेसेस पर और ट्रायंगल को फिट कर दीजिए आप, ट्रायंगल को आप फिट कीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, एक ट्रायंगल आप बनाएंगे ना, ट्रायंगल का शेप तो आपको याद ही होगा, एक ट्रायंगल यहाँ बना दीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ बना दीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ लगा दीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ, तीनों को अगर पेस्ट करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक आपको मिल जाएंगे क्या, एक आपको प्रिज्म का शेप मिल जाएगा जो 4 फेसेस वाला होगा। प्रिज्म आपको याद होगा प्रिज्म कैसे होते हैं, तो आप कोई भी स्क्वायर बनाकर एक प्रिज्म को आप फिट कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फिगर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप देखेंगे तो इसमें 4 फेसेस मिल जाएंगे, एक साइड इधर होगा, एक प्रिज्म इधर होगा, एक प्रिज्म इधर होगा और एक ये होगा, तो कुल मिलाकर आपका एक 4 साइडेड और नीचे स्क्वायर का शेप बनेगा। तो कुल मिलाकर चारों को ऊपर रख दीजिएगा तो एक प्रिज्म का शेप बन जाएगा। इसका मतलब एक पॉलीहेड्रॉन यहाँ बन सकते हैं, एक स्क्वायर अगर बेस बना दिया जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 ट्रायंगल लेंगे तब भी बन सकता है, लेकिन अगर उसमें क्या होना चाहिए, एक और एक बेस आपका तैयार हो, तो 4 फेसेस मिनिमम होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा 4 फेसेस के लिए मिनिमम आपके किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए मिनिमम 4 फेसेस हो, तो अगर ये बन सकता था 3 से तो बनेगा नहीं, उसके बाद 4 से बन सकता है, या उसके अदर में कोई भी 3 ट्रायंगल हो और साथ ही साथ 3 कराऊँ 4 ट्रायंगल हो और एक फेस से स्क्वायर मिल जाए, तब भी आप एक पॉलीहेड्रॉन ड्रा कर सकते हैं। तो ये रफली आपको बताया गया। मैं पॉलीहेड्रॉन के कुछ क्वेश्चन और लेकर चलता हूँ, आप इसको ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक बार आप इसको देख लीजिए। नंबर 2 में पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो पॉलीहेड्रॉन में मिनिमम कितना फेस होना चाहिए, 4 फेसेस होना चाहिए। तो कह रहा है कोई भी साइड का, कोई भी लिखा ना कि भी आप एक गिवन नंबर ऑफ फेसेस, मतलब कोई भी फेसेस का लेकर आप एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। तो लिखेंगे नो अ पॉलीगन ए पॉलीहेड्रॉन, इसका आंसर लिख दीजिएगा नो अ पॉलीहेड्रॉन हैज मिनिमम 4 फेसेस। इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस की बात नहीं कर सकते हैं, लिखेंगे अ पॉलीहेड्रॉन हैज 4 फेसेस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पॉलीहेड्रॉन हैज 4 फेसेस, मिनिमम 4 फेसेस होना चाहिए। और किसी भी फेस को लेकर अगर बोलेंगे 3 फेसेस को, मतलब जैसे 3 ट्रायंगल को लेकर एक पॉलीहेड्रॉन ड्रा करना हो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कम से कम 4 चाहिए, 4 फेसेस चाहिए ज़रूर आपके लिए, ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं,
विच आर प्रिज्म एमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा इसमें प्रिज्म है। तो प्रिज्म आप लोग जो प्रिज्म देखते हैं एक डिफरेंट ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म देखते हैं, प्रिज्म के अदर भी शेप बना करते हैं। जैसे इसमें मैं बात करूं तो एक नेल है, क्या अ नेल इज अ शेप ऑफ प्रिज्म, नहीं, बिकॉज वो कर्व शेप का है, और जबकि प्रिज्म में हमारे पास ये शेप नहीं बन पाते हैं। तो ये देखिए एक नेल जो हमारे पास जो बनाता है वो प्रिज्म का शेप नहीं बनाता, तो इसको आप बोल दीजिएगा नो। यह आंसर जो होगा इसका नो हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड आपके पूछा गया है क्या ये एक प्रिज्म बन सकता है, तो बोल सकते हैं यस इट इज अ शेप ऑफ प्रिज्म हो सकते हैं, बिकॉज उसका शेप आप देख सकते हैं। अनशार्पेड पेंसिल है वो एक प्रिज्म का शेप बनाता है, और उसके जो फेसेस होते हैं वो एक पॉलीहेड्रॉन भी बनाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलीहेड्रॉन है, मैंने बताया था मिनिमम 3 फेसेस हो, और इसका बेस भी मिनिमम 3 फेस मतलब सॉरी मिनिमम 4 फेसेस हो। तो देखिए इसमें करीब करीब आपके एक क्या बोलते हैं एक हेक्सागन है, बेस पर भी हेक्सागन होगा, और ये रेक्टेंगल का शेप है, तो एक पॉलीहेड्रॉन भी है, और यह एक प्रिज्म का शेप होता है। तो यह यस लिख दीजिएगा, यस इट इज़ अ प्रिज्म है, ठीक है ना, यस इट इज़ अ प्रिज्म। देख लीजिएगा प्रिज्म पॉलीहेड्रॉन को आप देखेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। पॉलीहेड्रॉन वही फेसेस होते हैं जो कि ट्रायंगुलर और स्क्वायर को मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम 4 फेस होना चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया एक टेबल वेट है, तो टेबल वेट आपका प्रिज्म नहीं है, ये एक पिरामिड है। टेबल वेट देखिए ये इस तरह से फिगर बना हुआ है, आप बुक में देखिएगा तो इसका बेस बना हुआ है स्क्वायर का, और ये एक 1 2 3 है, तो ये एक प्रिज्म नहीं है, ये क्या है एक पिरामिड है, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट अ प्रिज्म लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रिज्म, इट इज़ अ पिरामिड है, ठीक है ना, इट्स ए पिरामिड, इट्स अ पिरामिड। तो आप इसको नहीं बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट एक बॉक्स का दिया, तो बॉक्स एक प्रिज्म का शेप होता है, आप देखेंगे तो प्रिज्म का शेप यहाँ मिलेगा। स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है, तो ये बोल सकते हैं यस इट इज़ ए प्रिज्म है, ठीक है ना, इट इज़ अ प्रिज्म। आपको ओनली प्रिज्म का पूछा है, तो प्रिज्म ऐसा भी होता है, प्रिज्म ऐसे भी होते हैं, बट प्रिज्म ऐसा नहीं है पिरामिड का शेप बना रहा है, और प्रिज्म ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो नेल का शेप है। आप देख लीजिएगा डिफरेंट साइड आप प्रिज्म अगर आप सर्च भी करते हैं तो आपको मिलेगा भी, इन सभी फेसेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे वर्ड में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक, एक प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसा कैसे दिख सकते हैं। तो देखिए सिलेंडर और प्रिज्म देख लें तो वो प्रिज्म जिसका बेस आपका सर्कुलर जैसा बने, जैसे सिलेंडर बनता है, तो वहाँ लिखा हूँ मैंने अ प्रिज्म दैट हैज सर्कल एज इट्स बेस हो, सो अ प्रिज्म लुक लाइक एज ए सिलेंडर। तो आप ये बोल सकते हैं कि अ प्रिज्म जिसका सर्कल, जिसका बेस सर्कल जैसा बना हो, वहाँ पर वो प्रिज्म आपका सिलेंडर जैसा दिख सकता है। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पूछा है, इसका आंसर भी लिख लीजिएगा, हाउ आर पिरामिड एंड कोन्स आर अलाइक। तो पिरामिड और कोन में पूछा है, तो कोन का भी देखिए बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, और पिरामिड में भी अगर आपका बेस, एक पिरामिड जिसका बेस सर्कुलर हो वह एक कोन जैसा दिख सकता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि अगर कोई पिरामिड, अ पिरामिड विच लुक लाइक एज अ पिरामिड दैट हैज a pyramid that has a किसके जैसा, that has a circle as its base then it look like as a cone। then लिखा ना हाउ आर पिरामिड एंड कोन आर अलाइक, तो पूछा एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, ओनली कुछ सिम्टम्स लिया जाए उसका। तो पिरामिड के जो अगर सर्कुलर पिरामिड का जो अगर किसी पिरामिड का बेस जो है आपका सर्कुलर बन जाएगा तो वह एक कोन जैसा दिखेगा। आप देखेंगे तो कोन से किसी न किसी साइड से कोन जैसा दिखेगा, ठीक है ना। कोन हमारा आप जानते हैं कोन इस तरह से फिगर बनते हैं। अगर इसका सर्कुलर बेस बना लिया जाए और यहाँ पर देखिए कोन हो गया, अब लेकिन कोन को अगर वन साइडेड से देखा जाए और यहाँ से अगर मान लीजिए एक पिरामिड बन जाता तो पिरामिड में 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो पिरामिड को एक साइड से अगर देखेंगे तो कोन जैसा दिखेगा, सर्कुलर जैसा हो तो अगर पिरामिड के बेस अगर दैट हैज ए सर्कल एट से बेस हो तो इसका मतलब वो एक कोन जैसा दिख सकता है, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं।
इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म की बात करता है और क्यूब जैसा होगा। तो देखिए प्रिज्म तो डिफरेंट शेप के बनते हैं। अगर किसी भी प्रिज्म का मैंने लिखा हूँ कि स्क्वायर प्रिज्म है जो स्क्वायर इट्स बेस में होता है, अगर उसका बेस स्क्वायर में हो अदर पार्ट भी स्क्वायर में हो तो एक प्रिज्म तो कोन जैसा दिख सकता है ना भाई। आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे थे कि एक इस तरह के फिगर बनाया भी गया था और बताया गया था कि इट इज़ लुक लाइक एज ए प्रिज्म बताया गया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको याद होगा। तो एक यहाँ पर प्रिज्म इस तरह से बना दिया गया था और उसमें आपको बताया गया था कि हाँ ये एक प्रिज्म है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक क्यूब नहीं बन सकता है। तो इसमें तो वही पूछा ना, क्या एक स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब होगा? हाँ हो सकता है, क्यूब जैसा ही बन सकता है अगर उसको मैचिंग किया जाए। तो ये देखिए प्रिज्म है, चारों तरफ आप देख लें तो ये क्यूब जैसा दिखेगा। एंड इसमें मैंने लिख दिया हूँ कि स्क्वायर हैज स्क्वायर प्रिज्म हैज ए स्क्वायर इट्स बेस है, इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरी सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, बट द स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी ए क्यूबाइड भी हो सकता है, आपको पता है। तो आपसे पूछा है कि इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, एक्सप्लेन, तो आप बोल दीजिएगा कि यस इट इज़ पॉसिबल दैट ए स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूब व्हेन द डिफरेंट साइड ऑफ मीन्स डिफरेंट साइड ऑफ द प्रिज्म if these are equal then it look like as a cube, and the different sides are if the different sides are different then it look like as a cuboid हो सकता है। अगर प्रिज्म की डिफरेंट साइड अलग अलग होगी तो ये एक क्यूबाइड का शेप बनाएगा, अदरवाइज क्यूब के शेप बनाएंगे। तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो सबसे इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड। ये एक सॉलिड्स दिए गए हैं, फिगर दिए गए हैं। अब देखिए फिगर ड्रा किया गया, ये फिगर के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके फेसेस वर्टिसेस और एजेस कितने होंगे। तो यूलर्स फार्मूला के बारे में पूछा गया। यूलर्स फार्मूला होता क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। यूलर्स फार्मूला के बारे में देखिए, यूलर्स फार्मूला किसी भी सॉलिड फिगर के फेस को ले लीजिए, फेस को नंबर ऑफ फेसेस, किसी भी सॉलिड फिगर में नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस ले लीजिए, उसमें से माइनस कर लीजिए नंबर ऑफ एजेस, तो ये सारे आएंगे इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। मतलब किसी भी सॉलिड फिगर में फेस प्लस वर्टिसेस में से एज की संख्या नंबर्स को माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू 2 आएगा। जैसे क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये तो फार्मूला मैंने आपको यूलर्स फार्मूला बताया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी पॉलीहेड्रॉन फिगर की बात कर रहे हैं, किसी भी फिगर में जैसे सॉलिड फिगर है, पॉलीहेड्रॉन फिगर्स है, अगर उसमें बात करें तो उसके वर्टिसेस और फेस का सम, जितना वर्टिसेस होगा और जितना फेस होगा उन दोनों का सम, और माइनस उसमें से उसके एज को माइनस कर दीजिए, उसमें कितने एज बन रहे हैं उसको माइनस करेंगे तो हमेशा 2 के इक्वल आएगा। यह हर किसी पॉलीहेड्रॉन फिगर के बराबर हो, हर किसी पॉलीहेड्रॉन फिगर के ऊपर ये अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपको सबसे पहले नंबर ऑफ फेसेस निकालना है। चलिए मैंने यहाँ पर सोल्यूशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को रब कर देता हूँ। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब इसको मैं बता दूँ। तो ये तो आपने नोट कर लिए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 4 कर देता हूँ स्पेस के लिए, और उसके बाद हम चलते हैं कि कैसे हमारे पास एक यूलर्स फार्मूला इस फिगर में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कर दिया, आप एक बार कंप्लीटली नोट कीजिएगा। देखिए इसमें अगर देखा जाए 6 के आंसर में सोल्यूशन ऑफ 6 कर लीजिए। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए कितने इसमें फेसेस हो जा रहे हैं। नंबर ऑफ फेसेस देख लीजिए, नंबर ऑफ फेसेस, अगर फेसेस को F से डिनोट कर रहे हैं तो कितने फेस हुए। देखिए ये एक मान लीजिए एक सॉलिड फिगर है, तो इसमें फेसेस देखिए, एक फिगर ये एक ऊपर वाला हो गया है ना, एक ऊपर का फेस हो गया, तो इसके नीचे भी वही बनेगा ना। अब देखिए एक और इसके नीचे का फेस 2, फिर ये 3 4 5, देखिए 1 एंड बेस में आप ले लीजिए 2 3 4 5, और एक प्रिज्म ऐसे इसको अटैच किया होगा। देखिए एक यहाँ से ऐड हुआ होगा, मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, एक यहाँ से एक ये हो गया, तो एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। ध्यान से देखेंगे अगर इसके बैक में भी तो होगा 1 2 3, अगर हम इसमें देखिए कितने साइड है 1 2 3 4 5 है, तो 5 होने का मतलब एक कॉर्नर से 1 अटैच हो गया, दूसरा यह हो गया,
तीसरा अटैच यह हुआ है, तो फोर्थ वाला अटैच होगा यह और फिफ्थ वाला यह होगा ना। तो फेसेस कितने बन जाएंगे, आप प्रिज्म को देखिएगा, मैंने बताया कि जितने इसमें जिसमें इतने वर्टिसेस हैं, जितने देखिए ना 1 एजेस देखिए कितना 1 2 3 4 और 5, कुल मिलाकर 5 एज है। तो 5 एज के लिए 5 तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप अटैच किया होगा। तो अगर इसमें फेसेस की बात करें तो एक ऊपर वाला फेस हो जाएगा, उसके नीचे वाला दूसरा फेस हो गया, फिर ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, और इसमें 6 और ये 7, कुल मिलाकर इसमें 7 फेस आएगा। अगर ये फिगर आपको याद हो तो इस तरह से फिगर है, तो 1 ऊपर 2 और इसके बाद 5 इधर चला जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिलाकर अगर ये 5 है, अगर ऊपर 5 है तो कुल मिलाकर आपको 7 फेसेस मिलेगा। नंबर ऑफ फेसेस इसमें 7 हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस, किसी भी फिगर की बात कर रहे हैं, इसको अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस में देखिए 1, यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, 5 नीचे भी होगा, 5 नीचे भी होगा। देखिए 5 अगर ऊपर हो गया तो 5 नीचे हो गया, और कहीं बनेगा वर्टिसेस, देखिए ये तो उसी में काउंट हो जाएगा ना, 1 2 3 4, और एक वाला जो ये इसका बना होगा, इसका इस तरह से बना होगा ना, इससे अटैच हुआ होगा, तो ये 5 बनाएगा। अगर ऊपर 5 एज हो वर्टिसेस हो गए तो नीचे भी तो 5 ही होगा, और कहीं वर्टिसेस नहीं बनेगा इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया भाई, इसमें 10 हो गया। वर्टिसेस कितने हो गए, 10, मेरे हिसाब से काउंटिंग में 10 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एजेस के ले लीजिए, कितना होगा। एजेस को मान लीजिए ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एज कितने हो गए, देखिए जरा 1 2, ये एज है ना, यह एज बोले जाते हैं, ठीक है ना। यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 यह हो गया, ओके। अब 5 नीचे हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 और एक इसका 15। अगर इसके पीछे एक प्रिज्म और लगा होगा तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। ऊपर देखिए 6 7 8 9 10 हो गया, और नीचे भी तो 5 होगा एजेस, तो 5 कितना हो गया, 10 + 5 15 हो गया। कुल मिलाकर 15 इसमें एजेस मिलेंगे। आप काउंट कर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, और नीचे भी 5 होगा, 5 5 10 10 11 12 13 14 और एक ये वाला 15, तो कुल मिलाकर 15 एजेस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला, नंबर ऑफ फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस कितना करना है, माइनस एज करना है। तो देखिए फेस को और वर्टिसेस को और एज को वेरीफाई कर रहे हैं। फेस कितना है, 7 है, वर्टिसेस कितना है, 10 है, और उसमें से 15 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 10 + 7 17 आ जाएगा, 17 - 15 = 2। तो वेरीफाई हो गया ना, हमारा फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज हमेशा 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन आप इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, ये एक प्रिज्म का शेप है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलता हूँ, 6 का 2, और ये पार्ट आपका रब करता हूँ इसमें, ठीक है ना। आपने आई थिंक इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। अब फिर से हम कैलकुलेट करेंगे फेस, वर्टिसेस और एजेस को लेकर। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होंगे। इसमें सबसे पहले फेस की बात करते हैं, फेस कितने होंगे। देखिए फेस कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रिज्म ऊपर लगा हुआ है, 1 2 3 4, देखिए बनेगा कितना 1। आप प्रिज्म को देखिए इस तरह से बना हुआ है ना, एक ये 1, यहाँ पर 2, फिर इधर चलेगा 3 और ये 4। तो देखिए 1 2 3 4 फेसेस यहाँ हो गया। 4 के बाद नीचे चलिएगा तो एक जो ये बनेगा आपका, इसके ऊपर बना हुआ है ना, तो ये तो हो गया 4 ऊपर हो गया, फिर 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर 9। देखिए अभी तो मैंने 9 बन रहा है, 1 2 और 3, सामने वाला 4, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 5, ये 6 7 8 और 9, कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 9 फेसेस मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ 9 फेस आपको मिल गया। फिर देखते हैं अगर आपको काउंटिंग में मिस्टेक आ रही हो तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, वर्टिसेस देखते हैं। देखिए वर्टिसेस क्या है, 1 वर्टिसेस यहाँ हो गया, ओके 1 वर्टिसेस। उसके बाद वर्टिसेस कहाँ मिल रहे हैं, 1 यहाँ हो गया, फिर 2 3 4 5 हो गया, फिर यहाँ 6 7 8 9, देख लीजिए मेरे हिसाब से कितना है, 4 तो नीचे हो गया, 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 6 7 8 और ये 9।
कुल मिलाकर 9 भी वर्टिसेस मिल रहा है। मेरे हिसाब से 9 है, आप लोग देख लीजिएगा 9 ही बनना चाहिए। और नंबर ऑफ एजेस की बात कर रहे हैं, एज कितने बनेंगे, तो देखिए एक तो ये बन गया 1 2 3 एंड 4 ऊपर बन गया, फिर ये 5 6 7 8, फिर ये लाइन देखिए 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर से देख लीजिए 15 आना चाहिए, ठीक है 15 या आई थिंक 16 होना चाहिए ना। देखिए कितना होगा, आप पहले 4 देख लीजिए ऊपर 1 2 3 4 ऊपर हो गया। 4 के बाद 5 6 7 ये वाला 5 6 7 8 के बाद 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16, कुल मिलाकर एजेज आपका 16 आ रहा है। इसमें बन जाएगा ना एज, देखिए 1 2 3 4, फिर इस तरह से 4 नीचे हो जाएगा 4 4 8 9 10 11 12 और 12 यह हो गया प्लस 4 फेसेज 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर 16 हमारे पास आ जाएंगे। अब इनको वेरीफाई करना हो तो नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस -16 कर लें तो 18 - 16 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर यूलर्स थ्योरम इन दोनों में वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो ये मेरे साथ समझ में आ गया कि इसमें फिगर की प्रॉब्लम आ सकती है। फिगर में आप अगर इमेजिन कर पा रहे हैं तो आराम से इसके फेसेस वर्टिसेस काउंट कर लीजिएगा और यूलर्स फार्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर दो क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। अननोन मीन्स जो कि ब्लैंक है उसको आपको फिल करना है। जैसे इसमें फेसेस दे दिए गए हैं और वर्टिसेस हैं, एजेस दिए गए हैं, तो आपको इसमें फेस पूछा है, इसमें वर्टिसेस और इसमें एजेस पूछा है। और आपको पता है कि हमारा जो यूलर्स फार्मूला है वह है नंबर ऑफ फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला ये है ना। अभी हमने बताया कि यूलर्स फार्मूला क्या था, तो ये फार्मूला है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा है, फेस आपको पूछा गया है, फेस मीन्स एफ पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, प्लस वर्टिसेस दे दिया है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ले लीजिए, तो ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया और इसको मान लीजिए थर्ड मान लेते हैं। तो फेस आपसे पूछ रहा है, वर्टिसेस आपको कितना दिया है 6 दे दिया, माइनस एज कितना दिया है, एज इज इक्वल टू 12 दिया है, तो आप यहाँ पर 12 रख दीजिए इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मिल जाएगा 6 - 12 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 2। तो f इज इक्वल टू 2 + 6 इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट को देखा जाए तो दूसरे पार्ट में फिर से वही कीजिए, फेस दे दिया, देखिए f के प्लेस पर 5 दे दिया है, तो फेस दे दिया 5 प्लस v पूछ रहा, वर्टिसेस आपसे ब्लैंक कहा गया, वर्टिसेस क्या है ब्लैंक है, ये सारे पूछा जा रहा आपसे, तो वर्टिसेस पूछा जा रहा तो इसलिए v को रहने दीजिए। माइनस एज कितना दिया है, एज दे दिया है 9, तो आप यहाँ पर 9 रख दीजिए इज इक्वल टू 2। तो v निकालना है और 5 - 9 कितना आएगा -4 इज इक्वल टू 2। तो v इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6, वर्टिसेस आपको 6 मिल जाएगा। और लास्ट में थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में फेस दिया, वर्टिसेस दिया, एज पूछा है, तो रखिए वैल्यू, फेस के प्लेस पर 20 रख देते हैं, वर्टिसेस के प्लेस पर 12 रख दीजिए, तो 20 + 12 माइनस एज, एज इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। हमने फेस प्लस वर्टिसेस को ऐड कर दे रहे हैं और एज को निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 20 + 2 आप देखें तो यह आ जाए कितना 32 आ जाएगा, और इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो माइनस एज इज इक्वल टू आ जाएगा कितना -30, और इसको कैंसिल कर लें तो एज आपका 30 आ जाएगा। तो एज की साइज़ अगर 30 सेंटीमीटर होगी या जो भी साइज़ में दी गई हो, अगर एज आपकी एजेस है ना, एजेस आपके 30 होंगे काउंटिंग में, एजेस क्या हो 30 काउंटिंग में होगा, तो इस केसेस में आपके फेस और वर्टिसेस 12 और 20 होना चाहिए, ठीक है ना, 20 और 12 होना चाहिए। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स में जो फिल करना है उनके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड
आप 15 वर्टिसेस। किसी पॉलीहेड्रॉन में क्या इतने फेस, इतने वर्टिसेस और एज हो सकते हैं? तो कोई भी पॉलीहेड्रॉन जो यूलर फार्मूला को फॉलो करेगा वो एक पॉलीहेड्रॉन बोला जा सकता है। और यूलर्स फार्मूला कहता है कि फेस प्लस वर्टिसेस और एज का डिफरेंस, दो का सम और एक का डिफरेंस इज इक्वल टू हमेशा 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में, तो देखिए फेस दे दिया है f इज इक्वल टू 10, वर्टिसेस कितना दे दिया है? वर्टिसेस दे दिया 15 और एजेस कितना दे दिया है? एजेस दे दिया है 20। तो यहाँ पर अगर हम फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज करते हैं, फेस कितना हुआ 10 प्लस वर्टिसेस कितना हुआ 15 और इसमें से 20 माइनस कर रहे हैं, एज को माइनस कर रहे हैं और इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5 और 5 जो है 2 के इक्वल नहीं है। सो देर इज नो पॉलीहेड्रॉन, नो पॉलीहेड्रॉन इज पॉसिबल, है ना, नो पॉलीहेड्रॉन इज पॉसिबल यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि इनका ये यूलर्स फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नो पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल। तो यही आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 था, जिसमें आपको 5, 6, 7 ध्यान से याद रखिएगा, सॉरी 6 और 7 और 8 को, क्योंकि इसमें पॉलीहेड्रॉन के बारे में कंडीशन दी गई। कोई भी पॉलीहेड्रॉन जो कि प्रिज्म जैसा दिखे, पिरामिड जैसा दिखे और बहुत सारे शेप में दिखते हैं, अगर वो ऐसा दिखता है तो आप बोल सकते हैं कि वो एक पॉलीहेड्रॉन हो सकता है। लेकिन उसी कंडीशन याद रखिए कि उस फिगर को देखकर आप बता दीजिएगा कि वो पॉलीहेड्रॉन होगा या नहीं। जैसे ये पॉलीहेड्रॉन है या नहीं, तो हमारे पास क्या है इसमें, ये आप फेसेस यहाँ बता ही नहीं सकते हैं, है ना, ओनली 1, 2 बताएंगे आप इसमें, और वर्टिसेज इसके बनेंगे नहीं क्योंकि ये सर्कुलर शेप है या सर्कुलर शेप है, तो वर्टिसेज हम बना नहीं पाएंगे, है ना, वर्टिसेज नहीं बन रहे, एजेस नहीं बन रहे, तो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कुछ फिगर्स आप देख लीजिएगा जो कि क्यूबाइड का शेप होगा, इन सभी में अगर प्रिज्म बनते हैं तो वह एक पॉलीहेड्रॉन का शेप हो जाता है। और वैसे में आप यूलर फार्मूला का भी चेक कर सकते हैं कि वह पॉलीहेड्रॉन है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा एक्सरसाइज 10.3 और इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।